आप लोगों के सामने आज एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आया हूँ और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ना। तो चलिए हम लोग सभी मिलकर जो है समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, साइंस का क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। मतलब हमको क्वेश्चन दिया हुआ है मेरा, इसमें इससे हमको आणविक द्रव्यमान निकालना है। ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान कैसे हम लोग निकालेंगे? आणविक द्रव्यमान को हम लोग इंग्लिश से बोलते हैं यूनिफाइड मास, है ना। तो आणविक द्रव्यमान चलिए एक एक करके निकालते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में क्या क्या है, देखिए क्वेश्चन है H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 C2H4 और NH3 है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ए नंबर में लिखते हैं H2, यानी लिखते हैं H2 का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, क्या लिखेंगे? H2 का आणविक द्रव्यमान, H2 का आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमको द्रव्यमान संख्या का पता होना बहुत ही जरूरी है ना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, इसके बाद द्रव्यमान संख्या। तो चलिए चलते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। तो हम लोग इसका द्रव्यमान संख्या लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है और यहाँ पर 2 लिखा होगा, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे 2, तो 1 × 2 कितना होगा? तो 2। और हम क्या निकाले? आणविक द्रव्यमान निकाले, यानी यूनिफाइड मास, यानी कि आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे? U। ठीक है, ये मेरा निकल गया आणविक द्रव्यमान, आंसर हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान कितना निकल जाएगा? 2U। ठीक है, चलिए दूसरा निकालते हैं, बी नंबर, ऑक्सीजन का O2, यानी ऑक्सीजन का हम निकालेंगे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, लेकिन द्रव्यमान संख्या कितना होता है? द्रव्यमान संख्या होता है 16। तो यहाँ पर द्रव्यमान संख्या लिखना है हमको 16 और 2 है, तो 16 × 2, 16 गुना कितना होगा? तो 32, यानी 32U लिख देना। ठीक है, ये भी मेरा बन गया। ठीक, सी नंबर में चलिए लिखते हैं, Cl2 दिया हुआ, Cl2 यानी Cl2 का आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान, यानी क्लोरीन का समझ जाइएगा आप लोग कि इसका मतलब क्या है, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो क्लोरीन का आणविक द्रव्यमान बराबर, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है? द्रव्यमान संख्या होता है 35.5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 35.5 और 2 है तो गुना कर देंगे 2, यानी 35.5 को 2 से गुना करेंगे, यानी 35 × 70 और 1 यानी कि 71 हो जाएगा ना, 71U। ठीक है, हो गया। चलिए डी नंबर में हम लोग आगे देखते क्या है, CO2 लिखा हुआ, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है ना। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान। देखिए तो C मतलब कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? कार्बन का परमाणु संख्या जो है 6 होता है। कितना होता है? 6। लेकिन द्रव्यमान संख्या को हमको जानना जरूरी है। द्रव्यमान संख्या इसका होगा 12, तो लिखेंगे 12, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर बीच में प्लस देना है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 16 होता है, तो यहाँ पर 16 लिखेंगे और गुना में लिखेंगे 2, है ना, 2 है इसलिए। तो बराबर 12 + 16 × 2 = 32, 12 और 32 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 × 2 = 4 और 3 × 1 = 4, यानी 44U। ठीक है, चलिए आगे CH4 का निकाल रहे हैं। ठीक है, CH4 का निकाल देते हैं। अच्छा, CH4 का आणविक द्रव्यमान, CH4 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे। देखिए तो C मतलब कार्बन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 गुना क्या करेंगे 4, बराबर 12 + 1 = 4 = 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा? 16, यानी 16U इसका निकल गया। ठीक है, आगे देखिए क्या है, F नंबर में CH4 के बाद C2H6 का आणविक द्रव्यमान बराबर C2, यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुना, यहाँ पर देखिए 6 है इसलिए 6 लिख देना है यहाँ पर, तो 12 + 6, 12 और 6 कितना हो जाएगा? तो 18, 12 6 कितना होगा? तो 18। ठीक है, चलिए इसके बाद F नंबर के बाद G नंबर, C2H6 के बाद C2H4 है, तो निकालते हैं C2H4 का आणविक द्रव्यमान बराबर C2, यानी कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12, तो लिखेंगे 12 गुना 2, फिर लिखना है प्लस हाइड्रोजन का 1, तो 1 गुना 4, यानी 12 2 कितना होगा? 24 प्लस 1 = 4 = 4, 24 और 4 यानी 28U, 28 इसका निकल गया आणविक द्रव्यमान। चलिए नेक्स्ट निकालते हैं NH3 का, NH3 का आणविक द्रव्यमान, है ना।
बराबर, यानी नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होगा, तो द्रव्यमान संख्या इसका 14 हो जाएगा, प्लस 1 गुना